हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? हारे हो जीवन से तो चलो चलते हैं, मौसम है सावन का, चलो फिर में चलते हैं। मंगलवारी एकादशी है, भोलेनाथ का साथ, हनुमान कन्हैया विष्णु भगवान, चलो सबको मनाते हैं। आओ सावन है शिव भक्तों, उस दया के पात्र को मनाते हैं। सावन का महीना यानी भोलेनाथ का सात्विक महीना, साथ ही साथ मंगलवार का दिन है, तो सोने पे सुहागा, ऊपर से सुहागनों का मंगला गौरी व्रत है, जो सभी अपने पति और परिवार के लिए माता पार्वती को मनाती है। सावन मास में आप जो भी कृत्य करते हैं, धर्म कर्म से रिलेटेड व्रत आदि करते हैं, उसका फल कई हजारों गुना ज़्यादा आपको मिलता है। और जो भी देवी देवता हैं सभी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। खासकर जब एकादशी का व्रत आए तो समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त करने का दिन होता है, और भगवान विष्णु कहते हैं अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। वैसे तो सभी देवी देवता धन दौलत नहीं देखते, अपनी जो भी भक्त की निष्काम भक्ति होती है उस पर रीझते हैं और बिना मांगे ही अपनी जो पूरी की पूरी कृपा है उस पर न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोई विशेष मनोकामना के साथ प्रभु का व्रत करते हैं तो कामिका एकादशी है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तुरंत सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, और पाप रूपी कीचड़ से भरे समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को तारने के लिए ये व्रत जो है ये श्रेष्ठ नाव का कार्य करती है। गंगा हो, काशी हो, नैमिषारण्य हो, पुष्कर तीर्थ हो, उस पर किए जाने वाले स्नान है, पूजन है, उससे मिलने वाले दुर्लभ फल की प्राप्ति इस एक व्रत से होती है। और इस एकादशी के दिन जो भी लोग सावन माह में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, साथ ही साथ भोलेनाथ को मनाते हैं, हनुमान जी की को चोला चढ़ाते हैं, उन सभी के द्वारा गंधर्वों और नागों की पूजा भी संपन्न हो जाती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहते हैं, पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण माह की एकादशी का नाम क्या है सो बताइए, इसका महत्व क्या है वो समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है, उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है, और इस दिन शंख हो, चक्र हो, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर है, हरि है, विष्णु है, माधव है और मधुसूदन है। इनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो ध्यान पूर्वक सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह सिर्फ इस दिन भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य श्रावण माह में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य मेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत ही आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता, और जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है।
और हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को इसीलिए सदैव नमस्कार करता हूँ। इससे मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट होते हैं। स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण भी जरूर करना चाहिए। इसके फल का महात्म्य तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो भी मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ जरूर करना चाहिए। और इस व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इसका साक्षात उदाहरण एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत करो, पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करो, तब इस पाप से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रियों को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। अतः जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उस सभी को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। बहुत ही अति अद्भुत व्रत है कामिका एकादशी का व्रत। और इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 अगस्त को हो रहा है, दोपहर को 12:59 पर, और एकादशी तिथि का समापन 4 अगस्त को बुधवार के दिन दोपहर को 3:17 पर हो जाएगा। और इस दिन सुबह सुबह 5:44 से लेकर अगले 5 अगस्त तक सुबह 4:15 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसलिए जो भी शुभ काम आप करना चाहते हैं इस दौरान कर सकते हैं। अच्छा, व्रत किस दिन करना है, इस बात को लेकर के धर्म सिंधु में एकादशी 2 प्रकार की बताई गई है, विधवा और शुद्धा। तो जो एकादशी दशमी तिथि से युक्त होती है वह विधवा होती है, और सूर्यकालिक एकादशी जो द्वादशी तिथि युक्त होती है वह शुद्धा कहलाती है। इसलिए जो स्मार्त हैं या सांसारिक लोग हैं वो विधवा एकादशी करते हैं, 3 अगस्त को है, और वैष्णव शुद्धा एकादशी का व्रत जो भी करेंगे वो कल करेंगे, यानी 4 अगस्त को करेंगे। दोनों का फल बराबर होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आज छूट भी जाए तो आप कल कर सकते हैं। भगवान को दोनों ही तिथि प्रिय होती है। कामिका एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। दशमी तिथि की रात्रि को भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक भोजन करते हुए आपको सोना चाहिए। और एकादशी की तिथि को सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर उठकर स्नान दान करना चाहिए। और इस दिन सबसे पहले आपको अपने घर का मुख्य द्वार साफ करना चाहिए। मुख्य द्वार साफ करके आप चाहे तो तोरण बदल सकते हैं, हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए, रंगोली सजाइए। इस प्रकार से अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वस्तिक चिन्ह आदि बनाइए, तो आपको सजाना चाहिए। इस दिन सुबह आपको लकड़ी का दातुन ना करें, नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबाकर उंगली से कंठ को साफ करना चाहिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना इस दिन वर्जित बताया गया है। अगर गिरा हुआ कोई पत्ता है आप उसका लेकर सेवन कर सकते हो, और नहीं तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लेना चाहिए। तीर्थों के जल में स्नान करना चाहिए, गंगा हो, जमुना हो, कोई भी नदी हो, तीर्थ स्थल हो, वहाँ पर अगर स्नान कर सके तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं कर सकते तो घर में ही गंगा जल आदि काले तिल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने। बिना धुले हुए वस्त्र या नीले, काले, ब्लैक कलर के, डार्क ब्लू कलर के, ये कलर के वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। शुद्ध होने के बाद आपको 1 लोटा जल सूर्य देव को जरूर अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार बोलते हुए पूरब मुखी होकर सूर्य देव, बारिश का मौसम है तो कभी कभी सूर्य देव नहीं दिखते हैं, फिर भी आप पूरब की ओर मुख करके सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। उसी लोटे में थोड़ा जल और ले लीजिए, फिर दक्षिण मुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः
देखिए, जो एकादशी तिथि होती है, अमावस्या तिथि होती है, विशेषकर पितृ की तिथि भी मानी जाती है। इसलिए इस दिन पितृ के नाम का जल आपको दक्षिण मुखी होकर के जरूर देना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः नहीं बोल सकते तो पितर पितरानी की जय, इस प्रकार से बोलते हुए आपको दक्षिण मुखी होकर के एक लोटा जल अपने पितृ के नाम का अर्पित करना चाहिए। अपने घर में जो भी पूजा का स्थल है उसको साफ कीजिए और फिर संकल्प करना चाहिए। अगर नहीं है पूजा का स्थल तो आप पूरब की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके आप भगवान विष्णु का या कन्हैया का पूजन कर सकते हैं। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, फूल, थोड़े से चावल ले लीजिए। संकल्प करें कि आज मैं किसी भी दुराचारी, चोर या पाखंडी व्यक्ति से बात व्यवहार नहीं करूंगा, किसी से कड़वी बात नहीं कहूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो, निर्धन व्यक्ति हो, इसको दान दे करके, भोजन दे करके प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। इस तरह से भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि का पूजन कर क्षमा मांग लेना चाहिए। पूजा कैसे करेंगे? जो लोग करना चाहते हैं, कोई भी पाटिये पर, चौकी पर पीला रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। आपके पास अष्ट धातु की मूर्ति है, सुंदर सिद्ध की हुई, तो आप उसको स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो कोई तस्वीर आदि है तो उसको स्थापित कीजिए इससे, और फिर ध्यान करें। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भिध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम। विष्णु भगवान की जय, इस प्रकार से बोलते हुए आपको उनका ध्यान करना चाहिए। प्रतिमा है तो उसे पंचामृत, जल आदि से स्नान कराइए। हमेशा कहती हूँ कि भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से आपको अभिषेक करना चाहिए, इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं है। तो दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आप शुद्ध गंगा जल उसमें भर के आप प्रतिमा को स्नान कराइए। पंचामृत से जो लोग स्नान कराना चाहते हैं वो दूध, दही, घी, शहद और चीनी इसको मिला करके आपको स्नान कराना चाहिए। गंध हो, अक्षत हो, इंद्र जौ हो, इसका प्रयोग करें। पुष्प चढ़ाएं। अक्षत का इस्तेमाल ना करें, मैंने अक्षत कह दिया। तिल, सफ़ेद तिल यूज़ होते हैं, भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल नहीं होता है। चंदन चढ़ाइए, सफ़ेद जनेऊ उनको धारण कराइए, केसर से रंग के सफ़ेद जनेऊ को धारण कराइए, पीला हो जाए ताकि, या फिर हल्दी से पीला कर लीजिए, वो चढ़ाना चाहिए। पीताम्बर धारी हैं तो पीले रंग के वस्त्र उनको धारण कराइए। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से उनकी आरती उतारनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाएं, नैवेद्य में भी पीली चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए और तुलसी आपको ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का विशेष महत्व होता है। पान, सुपारी, लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई, जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो, जितना आपके पास कैपेबिलिटी हो, उस हिसाब से पूजन करें। और एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ साथ में, आपको साबुत हल्दी की गांठ यूजुअली हमारे पास होती है, होली के समय आपने खरीदी होगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नई हल्दी की गांठ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है और साथ में आपको एक लाल मिर्च लेना है। एक पीले रंग का कागज़ या पीले रंग का वस्त्र आपको कोई भी साथ में ले लेना है। या फिर अगर नहीं है आपके पास हल्दी की गांठ तो आप पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी, एक चम्मच जैसी ले लीजिए और फिर आप वहाँ भगवान विष्णु के सामने उसको विराजित कर दीजिए। और फिर वहीं बैठ करके तुलसी की माला है अगर आपके पास, तो तुलसी की माला से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। 3 माला का जप आपको करना है। फिर जो हल्दी की गांठ है और जो लाल मिर्च है, उसके साथ एक सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है। ग्रीन वाली, ताज़ा लाल मिर्च की आवश्यकता नहीं है, आप सूखी लाल मिर्च ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ बांध करके आपको तिजोरी में रख देना है। ध्यान रखें 11 दिन तक लगातार, अगली एकादशी तक कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको रोज़ शाम के समय धूप दीप आपको ज़रूर दिखाना है और अगली एकादशी जब आएगी तो आपको इसको इसी तरह से पूजन करके वापस से चाहे तो बदल सकते हैं। और जो पुरानी जो चढ़ी हुई हल्दी और मिर्च रहेगी, इसको आपको विसर्जित कर देना चाहिए। आप देखेंगे एक तो आपके घर की निगेटिविटी या धन की बरकत में जो रोक टोक आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो दूर हो जाएगी। आज के दिन आपको माखन, मिश्री और तुलसी दल का भोग भी लगाना चाहिए और अंत में प्रार्थना करके, क्षमा याचना करके आपको भगवान को नमस्कार करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में तुलसी और तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। जितने हीरे मोतियों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उससे एक पत्ता तुलसी आप चढ़ा दीजिए, उससे प्रसन्न होते हैं। तुलसी आपको इस दिन तोड़नी नहीं है,
तो कैसे यूज़ करेंगे, जो पहले की चढ़ाई हुई तुलसी उसको जल छीट करके, खंडित पत्ते नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, वो चढ़ा करके आप उनका पूजन कीजिए। इससे जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप भी नष्ट होते हैं, सौभाग्यदायक होता है, पाप और रोग विनाशक होता है। और तुलसी की महिमा अपार है, अगर हम बात करें तो और 2 घंटे निकल सकते हैं, इसलिए आज के दिन ये ध्यान कर ले, बस तुलसी पूजन आपको ज़रूर करना है। विशेष रूप से शाम के समय तुलसी के सामने जा करके आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से ज़्यादा जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गीता जी का पाठ कीजिए, शिव महिम स्तोत्र का पाठ कीजिए, लिंगाष्टक का पाठ कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ा करके पाठ कीजिए, शिवलिंग के सामने शाम के समय दीपक जलाइए। हनुमान जी का मंदिर, मंगलवार है तो विशेष दिन है, मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से आपको आज के दिन व्यतीत करना चाहिए। शाम के समय आज के दिन आपको एक दीपदान ज़रूर करना। एक दीपक अपने जो पूजा स्थल है, या विष्णु भगवान शिवलिंग हो या हनुमान जी हो, कहीं पे भी जो आपके इष्ट हैं, नहीं तो आप ऐसे ही अपने घर के जो ईशान कोण है यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, वहाँ पर जला दीजिए। कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन मंदिर में जाकर आप शाम के समय दीपदान करता है, उसके पुण्य फल की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के सामने जो आज के दिन दीपक जलाता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर के भी अमृतपान से तृप्त होते हैं। इस दिन गाय के घी का या तिल के तेल से दीपक दान करना चाहिए। और इस प्रकार से आपको रात्रि जागरण भी करना चाहिए, और रात्रि जागरण करते हुए रात्रि व्यतीत करें, और नहीं तो कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि व्यतीत करें। और कल के दिन में आपको पारण करके व्रत को खोलना चाहिए। पारण करने के लिए आप सुबह स्नान करके वापस से वैसे ही आप विष्णु भगवान का एक बार पूजन कर लीजिए, और उसके बाद आप किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आपको अन्न दक्षिणा आदि भेंट करने के बाद व्रत को खोलना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए। चावल का सेवन ना करें, नॉनवेज का सेवन ना करें। पावन दिन है, सात्विक आहार करें, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु में प्रभु को भोग लगा करके तुलसी दल छोड़ें, इसके बाद ही ग्रहण करें। बैंगन हो, गाजर हो, शलगम, गोभी, पालक, मांस, मदिरा, नॉनवेज आदि का बैंगन, ये सब चीज़ों का सेवन ना करें। दिन में भी ना सोएं, शाम को भी ना सोएं, रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके दिन भर भगवान विष्णु का नाम लेते हुए व्यतीत करना चाहिए। क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, वाणी अपनी पवित्र रखें, संयम बरते। वाणी में प्रभु का गुणगान करते हुए आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। किसी का अपमान ना करें, बड़े हो, बुजुर्ग हो, पति पत्नी हो, आपस में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और दूसरों का दिया हुआ अन्न तो आपको कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, और पति पत्नी का संग, पराये पुरुष, पराई स्त्री आदि पर गलत नज़र डालना, ये आपको नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु का दिन है, ब्रह्मचर्य पालन करने का दिन है, तो इस प्रकार से आप भजन कीर्तन करते हुए भगवान विष्णु को मनाते हुए आप दिन को व्यतीत करें। आप देखेंगे आपके जाने अनजाने किए हुए पापों से भी आपको मुक्ति मिलती है, और भूलोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर व्रती अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दोस्तों, कामिका एकादशी का दिन है, भगवान विष्णु का पूजन का दिन है। पितृ भी इससे आपके प्रसन्न होंगे, और जीवन में आने वाले कष्ट, बाधाएं वो दूर होंगी। और व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई है वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। साथ ही अपने जो परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चे, माता पिता जो भी हैं, सभी को आपको ज़रूर सुनानी चाहिए। इसको सुनने मात्र से आपको अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फलों की प्राप्ति होती है। तो कर लीजिए ये उपाय। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ, भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।